महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में प्रथम स्कंद में 14वां अध्याय। अपशकुन देखकर युधिष्ठिर का चिंतित होना और अर्जुन का द्वारका से लौटना। सूत जी बोले, हे ऋषिवर, अर्जुन श्री कृष्ण जी से मिलने द्वारका गए हुए थे। कई महीने बीत जाने के उपरांत भी वे द्वारका से लौटकर नहीं आए थे और ना उनका कोई समाचार ही आया था। इधर धर्मराज युधिष्ठिर को बड़े भयानक अपशकुन दिखने लगे थे। उन्होंने देखा कि काल की गति बड़ी विकट हो गई है। ऋतुओं का समय उल्टा हो गया है। लोग जीवन निर्वाह के लिए पापपूर्ण व्यवहार करने लगे हैं। कलिकाल के आ जाने से लोगों के स्वभाव में लोभ, दंभ और बेईमानी आने लगी है। ऐसा देखकर युधिष्ठिर ने अपने भाई भीम को बुलाकर कहा, भीम, अर्जुन द्वारका इसलिए गया था कि वह हमारे परम हितैषी श्री कृष्ण और उनके परिजन का समाचार लेकर आए, परंतु उसे गए 7 माह हो चुके हैं। उसकी कोई खैर खबर अभी तक हमें नहीं मिली है। मेरा मन बड़ा उद्विग्न हो रहा है। नित्य नए अपशकुनों से तरह तरह की आशंकाएं मुझे घेरने लगी हैं। देवऋषि नारद ने कहा था कि बहुत ही खराब समय आने वाला है। कहीं वह समय तो नहीं आ पहुंचा। भाई, तुम देखो तो कि आजकल काल से कैसे उल्कापात होते रहते हैं। जगह जगह से भूकंपों के द्वारा विनाश के समाचार आ रहे हैं। महामारियों से प्रजा का बुरा हाल है। मेरी बाईं आंख और बाईं भुजा बार बार फड़कती रहती है। लगता है कहीं कोई अनिष्ट होने वाला है। भीष्म ने युधिष्ठिर को आश्वस्त करते हुए कहा, भ्राताश्री, समय के साथ ऐसे परिवर्तन होते रहते हैं। धीर पुरुषों को इन अपशकुनों पर अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर बोले, तुम ठीक कहते हो भीम। तुम बाहुबली हो, शक्ति संपन्न हो। तुम्हें तो इन अपशकुनों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु मैं राजा हूँ। मुझे प्रजा के समस्त दुखों का ध्यान रखना पड़ता है। जरा देखो तो कि सियारने सूर्योदय के समय सूर्य की ओर मुंह करके किस प्रकार से रोती रहती हैं। कुत्ते मेरी ओर देखकर भौंकने लगते हैं। गधे मुझे दाहिनी ओर करके निकल जाते हैं। मेरे घोड़े तक मुझे देख कर रोने लगते हैं। ऐसा लगता है कि मृत्यु दूत हमें चारों ओर से घेर रहे हैं। अंतरिक्ष में जैसे आग लगी है। नदी, तालाब और तलैया सूखने लगी है। बछड़े गांव का दूध नहीं पीते और गांवों ने दूध देना बंद कर दिया है। चारों ओर अकाल की छाया मंडराने लगी है। ऐसे उत्पातों को देखकर लगता है कि जैसे ये भूमि भाग्यहीन होकर भगवान श्री कृष्ण के अभाव में रोने लगी है। इसकी श्री नष्ट हो गई है। भीम राजा युधिष्ठिर को सांत्वना देने लगे। तभी सभी को प्रसन्न करते अर्जुन के आने का समाचार मिला। लगा मानो तपती भूमि को वर्षा के बादलों की गर्जना सुनाई दे गई हो। वे अर्जुन से मिलने के लिए आतुर हो उठे। उसी समय चेहरा लटकाए और आंखों में अश्रु भरे हुए अर्जुन ने वहां प्रवेश किया। अर्जुन की दशा देखकर युधिष्ठिर एकदम से धक रह गए। उन्होंने व्याकुल होकर अर्जुन के अभिवादन का उत्तर देते पूछा, पार्थ, सब कुशल तो है? तुम्हारी ये दशा कैसे दशा हो रही है? जैसे तुम लूट पुट पिट कर कहीं से आ रहे हो। बताओ, द्वारकापुरी में सभी कुशल मंगल से तो है? तुम बहुत दिनों तक कहाँ रहे? किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं किया? हे अर्जुन, तुम्हारी आंखों में यह अश्रु क्यों है? तुमसे कोई अपराध तो नहीं हो गया? तुम्हारे सखा भगवान श्री कृष्ण और बड़े भैया बलराम तथा उनके सभी परिजन व मित्रगण कैसे हैं? तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ तो बताओ मुझे। युधिष्ठिर के प्रश्नों की झड़ी से अर्जुन का हृदय व्याकुल हो गया और वह हिचकियां लेकर रोने लगा। भीम और युधिष्ठिर उसकी ऐसी दशा देखकर चिंतित हो उठे। उन्हें लगने लगा कि कहीं अवश्य कोई बड़ा अहित हुआ है। कुछ ऐसा हुआ है कि जिसे कह पाने की स्थिति में अर्जुन नहीं है। वे दोनों उसे धैर्य बंधाने लगे और पहले उसके स्वस्थ हो जाने की बाट जोड़ने लगे। अर्जुन जैसे टूट गया था। प्रतीत हो रहा था कि मानो उसका सर्वस्व लूट गया हो। उसके चेहरे से हताशा साफ झलक रही थी। वह चाहकर भी समय को संभाल नहीं पा रहा था।
जय जय श्री राधे भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।